हम लोगों ने कश्मीर में मध्यस्थता उस आदमी से मांगने की कोशिश की जो पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान बनाने के बाद भगवान भी अपनी गलती पे पछता रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हमने कहां से कहां इसको बनाया। यहाँ पर वही हाल हो गया। यहाँ पर हम लोगों को लगा कि मध्यस्थता करेंगे, कहेंगे यूएनओ से कि आप कश्मीर का मुद्दा सल्टा दीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा वहां पर इतना ना आतंकवाद फैला दिया वहां पर कि खुद कश्मीर के लोग परेशान है। एक कश्मीर के आदमी से हम बात किए थे, वो कहा कि जानते हैं सर, दुनिया में नरक देखना है तो हम लोग की जिंदगी देख लीजिए। तो हम कहे भाई ऐसा कहे कर रहे हो, हम तो सुनते हैं कि कश्मीर में स्वर्ग है। कहा कि सर हम लोग की जिंदगी नरक है। कहे कैसे? कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, 1 महीना बाद मार देगी, 2 महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिए, गलत किए। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। खान साहब आप बताइए हम क्या करेंगे? ये बात हकीकत है। कश्मीर में जो वहां के कुछ चंद नेता लोग अपनी फायदा के लिए ऐसा बवाल मचाए थे कि जो वहां शांति से रह के जीना चाहता है ना, उसके आगे 2 ऑप्शन छोड़ा है सर, या आतंकवादी की गोली से मरोगे या सेना की गोली से मरोगे। बहुत गलती हो गया। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आपका एक कदम आगे आने वाले कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, इसलिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। वहां कुछ गलत कदम उठाए गए थे 1990 के दशक में, पंडितों को भगा दिया गया वहां से, अजय भाल है भैया, भगा दिए। कितना बेहतरीन मौका था कश्मीरियों के लिए। पंडित, वहां के जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें अपने भाईचारा की तरह रखते। अपने हाथ से तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने हाथ से अगर उन पंडितों को खाना खिलाते ना, एक फोटो भी भेज देते, तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ जाती कि हमारे कश्मीर के भाई कितने अच्छे हैं जो ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं। अरे कम से कम इतना तो कर। लेकिन क्या किए साले, लतिया के भगा दिए वहां पर। बहुत बड़ा तुम्हें जन्नत मिल गया यहाँ पर, और तुम सोचते हो कि हमारी सेना इज्जत करके देखेगी। यहाँ पर तुम ज्यादा हो तो तुम इसका मतलब कुछ कर दोगे। हाँ, हद हो गया यार। खुद चौपट करते हो अपने आप, बस क्या करोगे यार, माथा फोड़ ले हम अपना। ऐसा पढ़ेगा सब संविधान तब ना। हाँ, आप खुद सोचो भाई, अगर आपके पास 10 वीडियो ऐसा आ जाए कि कोई कश्मीरी पंडित है, उसे कोई कश्मीर का आदमी है, वो उसे खाना खिला रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसे बचा के ला रहा है किसी आतंकवादी से, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कभी कश्मीरी को गाली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बेचारे सबको क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कि वहां सब गलत है। हम आपको बताएं ना, कुछ पीड़ित किस तरह 30-40% है जो बहुत गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित है, लेकिन क्या कीजिएगा आप? हम समझाने जाएंगे हमें बेजा उड़ा देगा। आपको लगता है वहां के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया? आप बताइए, सिख लोगों को देखा है? सिखों के 2-2 गुरु को मुगलों ने मार दिया। अर्जुन देव को, तेग बहादुर को मार दिया कि नहीं मार दिया? इन लोगों ने ऐसे मार दिया यहां पर इन लोगों ने। लेकिन उन्हीं सिखों ने शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी ना, तो उन्हें खाना पहुंचाया था। यह होती है यार इंसानियत। हम समझाएंगे तो दूसरे बात होता है, इमोशनल हो जाता है आदमी समझाने वक्त। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी, यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है, उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो एकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहले के बॉयफ्रेंड था। पति सोच रहा है कि ससुरा 3 गो गर्लफ्रेंड थी, सब तीनों अच्छा थी, सब कैसे चौपट मिल गई। ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है। दूसरे को क्या बोलेगा सब, हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सर। अब किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझता है ऐसा, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है ना, फिर समझिए उसकी लाइफ में से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है। दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ल है। और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसरा ब्याह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना तो आप सहिएगा। दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रहनिया से तो पहल की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है। और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा है ना, वो फेविक्विक है, नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खोजते हैं। लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा है ना, तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन,
बेस्ट मतलब नंबर वन, तो नंबर वन से तो बहुत बड़ा होता है ओनली वन, इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पड़ाव आए तो याद रखिएगा कि हाँ, हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास भूगोल पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा ना, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, इसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोग को? तो 51 समझ में आ गया।